फिर एक बार आभार, अभिनंदन। यूसुफ अंजुम, आपका दोस्त, आपका भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कोई तैयारी वैयारी करके बोलता नहीं हूँ। जो दिल में आता है बोल देता हूँ। क्योंकि मैं अगर किसी से बात करना चाहता हूँ तो मैं क्या तैयारी करके बातें करूँ भाई। ये मेरा फेसबुक फैमिली है, मेरा परिवार है, मैं इससे क्या तैयारी करके बात करूँ? क्या पॉइंट लिखूँ मैं? मुझे ये क्यों, मतलब मैं सोचता हूँ, मेरी मेरी जो सोच है वो ये है कि मैं क्यों तैयार कर, किसी से बात करते तो तैयार होके करते क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि आप स्पीच करते हैं, स्टेज में जाते हैं तो पॉइंट्स को लिखते हैं, तैयारी करते हैं, वो करिए। लेकिन किसी से बात करने के लिए मुझे नहीं लगता कि तैयारी की जरूरत है, पॉइंट्स बनाने की जरूरत है, कंटेंट क्रिएशन की जरूरत है। मैं करूंगा भी नहीं जिंदगी में। मैं सीधी सीधी एक बात कहने आया हूं। ये जो भाई हमारे नशा कर रहे हैं ना, ये किसी भी तरीके का नशा कर रहे हैं आप, ठीक है? मान लीजिए, इसमें अगर आपको ये छोड़ना है ना नशा, तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयां आती हैं और बहुत सारे लोग नुस्खे निकाल निकाल के आपके सामने लाते हैं कि ऐसे नशा छोड़ दो जी, तो वैसे नशा छोड़ो, ऐसे नशा छूट जाएगा, वैसे नशा छूट जाएगा। ये जो जैन जी है ना, नशा में बर्बाद है। जैन जी समझ रहे हैं आप? ये जैन जी कहते हैं, मतलब ये यंग ग्रुप को समझ लीजिए। हमारे आम भाई बहन लोग जितने भी देख रहे हैं, हमारे सज्जन देवियों, सज्जनों, जो भी देख रहे हैं, ये जो आम लोग होते हैं ना, ये जो यंग चैप्स होते हैं, ठीक है, इसको जेनजी कहा जाता है आम लफ्जों में। यार जेनजी का डिटेल बताने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। मेन है कि नशा करने वाले भाई के लिए मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं। और ये समाज के कुछ लोग जो हैं तो कुछ नहीं है, हैसियत भी कुछ भी नहीं है उनकी, लेकिन ये किसी को बदनाम करना चाहे ना, तो उनके पर्सनल चीज को लेकर के वो बुजदिल उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। किसी को नशा के नाम पे कर देता है, किसी को लड़कियों के नाम पे कर देता है, किसी को किसी के नाम पे कर देता है। और उनको पता ही नहीं कि वो कितने बड़े बुजदिल हैं। और वो लास्ट में ना, ऊपर वाला उसको वैसे ही, मतलब सजा दे देता है, इसलिए कि वो तो गीबत करता है ना। तो गीबत करना भी तो कितना गुनाह अजीम है। हम लोग गीबत के बारे, मैं तो गीबत के बारे में ना आप लोगों को बोलूंगा कि क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बताऊंगा उसमें मैं, कि गीबत करने वाले बदनाम कैसे हो जाते हैं पूरी दुनिया में। मतलब जलील की जिंदगी मरते मरते तक हो जाती है उनकी। ये गीबत इतनी बड़ी चीज होती है, मतलब बैक बाइटिंग अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। लेकिन मुझे वो बात अभी नहीं करनी है। मुझे करनी है कि भाइयों, मेरे बहनों, और मेरे जितने प्यारे प्यारे इंसानियत के जितने हमारे भाई बहन हैं, जो किसी ना किसी रूप में नशे में संलिप्त है। और कुछ लोग मतलब प्राइवेट में नशा करते हैं, और कुछ लोग दिखा के करते हैं, है ना? दिखा के मतलब है कि छुप छाप के करते हैं, लेकिन उसके बारे में आम हो जाता है, वो मतलब पूरा टल्ली होके घूमते हैं। वो एक कैटेगरी है। और एक कैटेगरी ऐसी है जिनको आप और हम पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी करते हैं, ठीक है? अब देखिए, मैं उनसे प्यार करता हूं, इन इन लोगों से, जितने लोग हैं ये, मैं नफरत नहीं करता इन लोगों से। मुझे मतलब इंसानियत से प्यार है। और नफरत नाम की कोई चीज तो मैं पालता नहीं हूं अपने अंदर में, क्योंकि मैं कौन होता हूं नफरत करने वाला? ठीक है, अल्लाह ने मुझे किसी से नफरत करने का हक नहीं दिया। हाँ, बुरे लोगों से दूर रहने के लिए जरूर बोला है, लेकिन अगर सारे लोग दूर हट जाएं तो फिर उनको सुधारने के लिए कौन आएगा आगे? उनको बताने के लिए कौन आएगा? उनको बचाने के लिए कौन आएगा? उनको सही रास्ते में, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कोई तो, कुछ तो होना चाहिए। अरे आप किसी को मोटिवेट ही कर दें, थोड़ा सा बात ही बोल दें। आज के डेट में ना जमाना इतना खराब हो चुका है, ये भी बोलने वाला कोई नहीं है। तो मेरे जितने भाई बहन, जितने मेरे मतलब यंग चैप, जेनजी या युवा पीढ़ी जो नशा में संलिप्त है, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि जरा सोचिए, एक बात सोचिएगा जरा सा। नशा मत छोड़िए अभी, ठीक है? नहीं छोड़ सकते आप, बुरी तरह से एडिक्टेड हो गया आपको। और आप कहीं ना कहीं छुप छुप के जाते हैं आप, और आप कुछ भी कर लेते हैं, जो भी है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन आप जरा ना अपने, एक, मैं आपसे सिर्फ एक नुस्खा नुस्खा आपको बताना चाहता हूँ। वो नुस्खा ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई दवाई दवाई कर लो,
अरे हमारे पास ऐसी दवाई है, ऐसा है। मैं वही दवाइयों का प्रचार करने नहीं आया हूं। मैं आपको ना बराह रास्त मेरे थॉट से, मेरी फिक्र से अगर कोई फायदा हो जाए तो मैं वो बताने आया हूं। मैं एक सुझाव देने आया हूं। वो क्या है, जितने भाई मेरे नशा में संलिप्त हैं, जितनी बहनें हैं, जो भी हैं, अकेले में हैं, प्राइवेट में हैं या पब्लिक में हैं, जो भी हैं, सुनिए मेरी बात को आज। आपका रुपया खोता है ना, तो आप वीडियो इतना शॉर्ट में नहीं होगा। ये सब बातें दो चार 10 लोग देख लेंगे, काफी है मेरे लिए। छोड़िए ना, वो मुझे वायरल होने का शौक नहीं है मुझे। मैं जानता हूं कि मैं एक दिन बहुत वायरल हो जाऊंगा, बहुत। सिर्फ मोबाइल के जरिए वायरल नहीं होऊंगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि एक ना एक दिन अल्लाह मुझे वायरल ना करे, अल्लाह मुझे मशहूर कर दे और मारूफ कर दे। ये दुआ आप लोग भी कीजिए। आप लोग के दुआ से ही हो सकता है ये सब, ठीक है। आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का दुआ, बड़ों का आशीर्वाद से ही हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी एक बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मान लीजिए। मैं रास्ता चलते गुनाह करता हूं। मैं रास्ता चलते आंख मेरी चली जाती है किसी की तरफ, तो वो तो गुनाह हो गया ना। मैं गुनाह के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता हूं, ये भी तो एक गुनाह है। ये भी एक जुल्म है। जुल्म सहना भी एक जुल्म है और जुल्म करना भी एक जुल्म है। तो मैं जुल्म सहता हूं तो मैं भी तो गुनाहगार हूं ना। अब मैं जुल्म इसलिए सह रहा हूं कि मैं कमजोर हूं। मैं मतलब अब रोड में नालियां ठीक से बनी हुई नहीं है, उसके खिलाफ रोड सही से बनी हुई नहीं है। मतलब बहुत सारा करप्शन चल रहा है, बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं, गड़बड़ चल रही है, उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल पाता हूं, तो मैं हुआ ना गुनाहगार। तो इस तरह से छोटा छोटा गुनाह और बहुत ऐसी बातें हो जाती है मुझे। मैं कोई बहुत बड़ा साफ शफाफ और बहुत महान इंसान नहीं हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मैं नाचीज हूं। लेकिन अल्लाह ने मुझे, परम परमेश्वर अल्लाह ने मुझे जो भी शक्ति दी है, मैं तो बता के जाऊंगा ना यहां से। इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखिए, नशा करने वाले भाई और नशा करने वाली मेरी बहनें, एक दो दिन बैठो रात में अकेले, ठीक है। और देखो, एक चीज है ना कि आज तुम जी रहे हो ना, तो तुम्हें लगता है कि कल भी जी लेंगे, परसों भी जी लेंगे। लेकिन एक नशा ही होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप सोचिए जरा, जो लोग टल्ली हो गए हैं, जो लोग मतलब इंसान सिर्फ शक्ल सूरत से हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो खत्म हो जाएंगे, वो गए। जो लोग अच्छे लोग हैं, जो बच के नशा करते हैं, जो नजर के पीछे नशा करते हैं, जो पर्दे के आड़ में नशा करते हैं, हम लोग जो भी हैं, हम इंसानियत में से कुछ भाई, हमारे में, हम में से कोई भाई, ठीक है। तो उनके लिए ना एक नुस्खा मुझे लगता है शेयर कर देना चाहिए। वो ये है कि आपको ना 3-4 दिन अकेले बैठना चाहिए। 3-4 दिन अकेले बैठना चाहिए। ये जो समय का जो एक, जो लगातार एक जुड़ा हुआ है ना, कि आज कल हम लोग नाम दे रहे हैं आज और कल, लेकिन समय की कड़ी सेम है। यानी आज नशा नहीं छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कल से छोड़ देंगे, कल से नहीं करेंगे। जिसने कहा कि कल से छोड़ देंगे, कल से नहीं करेंगे, वो कभी नहीं छोड़ पाता है। ऐसे नहीं, मत छोड़िए इस तरह से। नशा कीजिए थोड़ी देर, ठीक है, लेकिन एक सोच के साथ कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं ना, ये जब हम 40-45 साल के हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, या 50-60 के हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे, हमारी बहू, हमारे छोटे स्टूडेंट्स बच्चे, हमारे आस पड़ोस के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, तो उस समय में हमें, मतलब हमें एक बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ही तो मार्गदर्शक होते हैं ना। हम बड़ों की तरफ वो लोग देखते हैं। जब आप कमजोर हो जाएंगे ना, तब आपको ये दिन की याद आएगी कि हम काश के छोड़ दिए होते। हम कल 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 करते करते, कल नहीं आता कभी। कल इसलिए नहीं आता है कि कल के चक्कर में, कल सिर्फ एक ही दिन आएगा जब आपकी मौत होगी, वही कल होता है। मैं बोल रहा हूं नई बात है, ठीक है, गलत करे कोई मुझे,
बहस कर ले मुझसे। हमने कल का नाम दिया, हमने आज का नाम दिया, हमने परसों का नाम दिया। कल कभी नहीं आता, ना परसों आता है। कल जिस दिन मौत होती है आपकी, उसी दिन कल होता है, बाकी सब आज है। हम सोचते हैं कि कल होगा तो हम छोड़ देंगे, कैसे ही नहीं छोड़ पाते आप, फिर कल होता है तो कल नहीं आता कभी। भूल जाइए कि कल भी कोई चीज होती है। जो करना है पहले सोचिए कि ठीक है, जवानी में आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही, जो जो आपका रोग से लड़ता है आपके बीच में, जवानी में पता ही नहीं चलता। मजा आता है, उसी मजा के चक्कर में आप उसको डेली लेते हैं। लेकिन याद रखिए एक बात, आप जो डेली लेते हैं ना, वो आप अपने 40 साल के या 45 साल या 40 साल ही समझ लीजिए, 40 साल के बाद वाली जिंदगी का एक दिन, मान लीजिए आप यहां जवानी में एक दिन नशा कर रहे हैं, 40 साल का एक दिन माइनस, 40 साल के बाद का मतलब वो बोझ। आज जैसे आप मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल की है, आप 21-20 साल में आपको समझाने वाला कोई नहीं, आप लिखे पढ़े उतने हैं नहीं, माँ बाप भी खुद वो नशा में संलिप्त हैं, तो आप क्यों नहीं नशा करेंगे। आपने बीड़ी पीते हुए देखा, सिगरेट पीते हुए बाप को देखा, इसलिए बाप लोग को भी चाहिए कि आपको अगर नशा करना है ना बीड़ी सिगरेट का, तो बच्चों से हट कर कीजिए थोड़ा, क्योंकि आपको तो मैं मना नहीं कर सकता, आप तो करेंगे ही ना। ये सब बात, ये सोशल मीडिया में कौन, अभी लोग आते हैं, नाचते हैं, चले जाते हैं, मजाक बन गया है। कल एक बहुत बड़ा मजाक मैंने देखा सोशल मीडिया में, मेरा तो दिल दहल गया देखकर, कैसा भी मजाक होता है। इस तरह का कितना मजाक मैं देखता हूँ, कल चूंकि एक देखा इसलिए बोल रहा हूँ। मैं आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ क्या मजाक देखा, मैंने देखा मजाक, मेरे जज्बात को ठेस पहुंचा है उससे, रियली। तो ऐसे ऐसे मजाक अगर होता है ना सोशल मीडिया में, तो हम जैसे लोग अगर आकर के बात अच्छी करेंगे तो ये सोचकर करते हैं कि शायद इक्का दुक्का को समझ में आ जाए, वही हो गया मेरे लिए। मेरा मकसद पूरा हो जाएगा उसी में कि चलो मैं लिखे पढ़े होने का इतना तो हुआ कि आप मान लीजिए कि 22 साल 23 साल के हैं, आपने नशा शुरू कर दिया, बाप को देख के, या मान लीजिए कि चचा को देख के, दादाजी को देख करके, दादाजी हुक्का पी रहे हैं, आप उसको हुक्का का ले जा करके वो बर्तन ले जाकर दे रहे हैं, कोयला दे रहे हैं इनको करके, फिर आप देख रहे हैं कि हाँ हुक्का पी रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि नहीं पीना चाहिए, वो तो इम्बेडेड हो जाता है ब्रेन में, आप बाद में नशा को हल्का लेते हैं। लेकिन लीजिए हल्का, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा बहुत कर भी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए एक बात, जो 40 साल का एक दिन, जिस दिन आपका 40 साल, एक मापदंड पकड़ लीजिए उसको, क्राइटेरिया है। मैं जो मेरी जो सोच है, मैं किसी की सोच उधार नहीं लेता हूं, सोच को बढ़ाता हूं, दूसरी की सोच को पढ़कर, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता हूं और उसको मिलाता हूं कि ये बात कहां तक सही है और किस तरह की बात है। तो मैं पाता हूं कि बड़े बड़े लोगों में और बातों में और उनके किताब जो लिखे हैं उनमें से इतना दम होता है, इतना पावर होता है, ऊपर वाले ने जो सोच दिया इंसानियत को, तो बहुत बड़ी दौलत है दोस्तों। तो 20 साल के जब आप होते हैं ना, तो 20 साल में मान लीजिए 20 से 30, 35, 15 साल तक आप नशा कर रहे हैं, आपको कोई पता नहीं। 15 साल में कितने दिन होते हैं, 365 इंटू 15 जोड़ लीजिए। वो आपको वो 15 साल पता नहीं चलने देता है कि आप कर क्या रहे हैं। और आपके साइकोलॉजी में ये रहता है कि बूढ़ा होंगे तो चलो नमाज रोजा पकड़ लेंगे, ठीक है, बुढ़ापे में अल्लाह माफ करेगा। बुढ़ापे की इबादत अल्लाह थोड़ा लाइटली लेता है, आपको पता है। इबादत तो इबादत ही है, लेकिन बुढ़ापे की इबादत, बुढ़ापे में जाके आप इबादत करेंगे या पूजा करेंगे बुढ़ापे में जाकर के अल्लाह की, परम परमेश्वर की, तो वो इबादत देखिए कारगर नहीं है एक्चुअली। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, तोबा कर लेंगे सब के दिल से, वो माफी हो जाएगी। लेकिन इबादत दमदार जो होता है ना, जवानी की इबादत होती है। तो जवानी में अगर सुधरने का मौका मिल जाता है तो वो फिर बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी मुकद्दर है। तो अगर आप मान लीजिए कि 40 साल का एक दिन, अगर आपने 22 साल से नशा शुरू किया और 35 साल तक नशा करते रहे, तो आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए।
मैंने उल्टी गिनती। यस, आपका 40 साल के बाद जो हाल होने वाला है कि 40 साल के बाद एक एक दिन, दिन छोड़िए 40 से 41 साल होंगे ना, तो जो 365 दिन एक ही साल का लीजिए, 40 और 41 के बीच 365 दिन होते हैं ना, वो 365 दिन आपकी मानसिकता बीमार रहती है। आगे और कितने 365 दिन होते हैं पता है ना? तो सोचिए दोस्तों, इसलिए इसको छोड़ने का मुझे लगता है एक तरीका यह है कि आप थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचिए, नशा छूट जाएगा। आप ये सोचिए कि आप बड़े तैश वाले आदमी हैं, बड़े ईगो वाले आदमी हैं, बड़ा सेंटिमेंट है, आप खुददार हैं, आप सीना चौड़ा करके चलना चाहते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं अपने खूबसूरती को बचाने के लिए, लेकिन नशा भी करते हैं साथ में। ठीक है, कोई नहीं देख रहा है, क्या देख रहा है कोई, उस नशा करते क्या करते हैं ना, नशा करके आप अपने शरीर को गलाते हैं, और ये शरीर चूंकि 35 साल तक गलता नहीं है तो आपको लगता है कि मैं ठीक हूं। 40 साल तक जाते जाते आपको पता चल जाता है कि नहीं, मैं कमजोर सच में हो रहा हूं। 40 साल के बाद जो 365 दिन, याद रखिएगा आप, 365 दिन, 40 साल के बाद एक एक दिन बोझ बनकर आपकी जिंदगी में आएगा, बोझ बनकर। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े लोगों की बात बता रहा हूं, मैं तो माध्यम हूं, आप लोगों तक मुझे ये बात पहुंचानी थी। बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन याद रखिए, अभी से कंक्लूजन ये है कि अभी से लेकर के आप मान लीजिए कि 15 साल से नशा कर रहे हैं, आप 30 साल तक, यानी 15 साल तक नशा किए, फिर भी नहीं सुधरे आप थोड़ा थोड़ा ही ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं नशा, लेकिन डेली कर रहे हैं, नशे में कंसिस्टेंसी है, और आपके चेहरे में, आपके बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता 35-40 साल तक। लेकिन 40 साल के बाद एक दिन उल्टी गिनती वहां से शुरू करनी पड़ेगी आपको। और सबसे बुरा होता है ना दोस्त, वो समा, वो घड़ी जब जिंदगी आपको